ये लास्ट मौका है अगर आपने जुलाई के लिए अप्लाई करना है। आई थिंक 30th of March वुड बी द लास्ट डेडलाइन फॉर जुलाई इनटेक। दोस्तों अगर आपने प्लस टू करी है, एक साल से ज्यादा गैप एक्सेप्ट नहीं कर। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, अगर आपने प्लस टू 2024 में अप्लाई करी है, अभी जुलाई 2025 का इनटेक है। सो लास्ट इनटेक है, लास्ट अपॉर्चुनिटी है फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने प्लस टू 2024 में करी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सुखचैन राही RS ग्लोबल इमिग्रेशन की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम आपके साथ इंफॉर्मेशन लेके आए हैं ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीजा के रिलेटेड A to Z आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। लास्ट वीडियो में आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया, सुझाव भेजा कि स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन बताओ। तो आपके उसी सुझाव के फीडबैक के बेसिस पे आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं A to Z आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, किन बातों का ख्याल रखना है, सो दैट आप अपना ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा का सफर आसान बना सको। सो उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो शेयर करना अपने दोस्तों भाइयों बहनों तक, और हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना अगर आपको ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीजा के बारे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए विद फैक्ट्स एंड फिगर, सो दैट हम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा के आपको एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए काबिल बना सकें। तो सबसे पहले जब आपने किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेनी है, आपको ऑफर लेटर अप्लाई करना है। ऑफर लेटर अप्लाई करने के लिए आपको पासपोर्ट की जेरॉक्स कॉपी, फ्रंट पेज, लास्ट पेज चाहिए। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने प्लस टू करी है 10th 12th के डॉक्यूमेंट्स, ग्रेजुएशन करी तो 10th 12th और ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अलॉन्ग विद योर इंग्लिश टेस्ट, आपने IELTS करा या आपने PT करा, तो ये एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स प्लस आपका पासपोर्ट कॉपी आपने ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करना है। इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आप अपनी यूनिवर्सिटी, अपना कोर्स, अपना प्रोग्राम, अपना इंस्टीट्यूट डिसाइड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट करियर काउंसलर, विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस कंसल्टेंट। सो अगर आपने यूनिवर्सिटी चूज करनी है या कॉलेज चूज करना है, ये आपकी मर्जी है, लेकिन आपने ये देखना है कि मुझे कौन सी एजुकेशन एक बेटर फ्यूचर दे सकती है। तो सबसे पहला स्टेप ऑफर लेटर अप्लाई करने के लिए आपको पासपोर्ट, आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट चाहिए। इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा दोस्तों, अगर आपने प्लस टू करी है, एक साल से ज्यादा गैप एक्सेप्ट नहीं कर। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, अगर आपने प्लस टू 2024 में अप्लाई करी है, अभी जुलाई 2025 का इनटेक है। सो लास्ट इनटेक है, लास्ट अपॉर्चुनिटी है फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने प्लस टू 2024 में करी है, जुलाई इनटेक। क्योंकि नेक्स्ट जो अक्टूबर नवंबर इनटेक आएगा उसमें प्लस टू 2025 पास जो बच्चा करेगा उसको पहले प्रेफरेंस मिलेगी। सो अपॉर्चुनिटी फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने प्लस टू 2024 करी है, ये लास्ट मौका है अगर आपने जुलाई के लिए अप्लाई करना है। आई थिंक 30th of March वुड बी द लास्ट डेडलाइन फॉर जुलाई इनटेक। सो ऑफर लेटर लेने के बाद अपने यूनिवर्सिटी को ये साबित करना है कि हम एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं। आपको पहले साबित करना पड़ता था GTE के थ्रू, जेन्युइन टेम्पररी एंटेंट, जो 1 जनवरी 2025 के बाद चेंज होकर उसका नाम हो गया GS। सो अभी कुछ GT नाम यूज कर रहे हैं, कुछ GS नाम यूज कर रहे हैं। अब कुछ भी लगा लो, लेकिन पर्पस मतलब उसका सेम है। सेम क्या है? दैट यू आर अ जेन्युइन स्टूडेंट। आपकी इंटेंशन पढ़ाई करना है, जो स्टडी आप लेके जा रहे हो, आगे पढ़ने जा रहे हो, आपकी पुरानी स्टडी के साथ रेलेवेंट है, प्लस आपकी फैमिली में आपको स्टडी अफोर्ड करने के या स्पॉन्सर करने के उनकी इनकम ये आपको अलाउ करती है। तो ये दो चीजें आपको बतानी है। तो पहले तो हो गया कोर्स। अगर आपने प्लस टू कॉमर्स में करी है तो आपका कोर्स बिजनेस के रिलेटेड, अकाउंटिंग के रिलेटेड होना चाहिए। अगर आपने नॉन मेडिकल में करी है, आप इंजीनियरिंग में जा सकते हो, IT में जा सकते हो, डाटा एनालिस्ट, किसी भी नॉन मेडिकल प्रोग्राम मैथ बेस पे जो है, फिजिक्स केमिस्ट्री बेस जो है वो लेके जा सकते हो। मेडिकल स्टूडेंट हो तो आप हेल्थ केयर के प्रोग्राम, नर्सिंग के प्रोग्राम लेके जा सकते हो। सो डिपेंड आपने लास्ट क्या क्वालिफिकेशन पढ़ी है, उसके बेस पे आपको कोर्स चूज करना है, या आपका कंसल्टेंट वो कोर्स आपको गाइड कर सकता है। सो वंस यू गॉट द ऑफर लेटर, आपने GT प्रोसेस के लिए यूनिवर्सिटी को अपने फंड्स और अपना इनकम प्रूफ भेजना है। फंड्स कैसे कैलकुलेट करने, मैं एक पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में जाके मिल जाएगा। एक साल की फीस, एक साल का लिविंग कॉस्ट और एयर फेयर, टोटल मिला के 25 to 35 लाख बनता है। 25 से 35 लाख आपको दिखाना है, डिपेंड आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज की फीस कितनी। तो वो फंड्स आपके मिनिमम 3 मंथ्स होल्ड चाहिए, आपके फैमिली मेंबर के नाम पे, आपके नाम पे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पे, जो आपने यूनिवर्सिटी को भेजने। फंड्स इन द शेप ऑफ सेविंग अकाउंट हो सकता है, FDR हो सकता है, या फिर वो किसी भी बैंक से एजुकेशन लोन की सैंक्शन लेटर हो सकती है। उसके साथ आपको अपनी फैमिली की एनुअल इनकम दिखानी है। आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं, आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आपके पेरेंट्स बिजनेस करते हैं, कोई दुकान चलाते हैं, कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं, कोई फैक्ट्री चलाते हैं, या फिर उनका एग्रीकल्चर का बिजनेस है, डेयरी फार्मिंग का बिजनेस है। सो किसी भी तरह, जिस सोर्स से आपके घर पे पैसा आ रहा है, वो सोर्स ऑफ इनकम आपको दिखाना है इन शेप ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स। अगर एग्रीकल्चर करते हो तो इन शेप ऑफ J फॉर्म एंड फर्द एंड तहसीलदार से वो इनकम का सर्टिफिकेट। डेयरी फार्मिंग करते हो तो डेयरी फार्मिंग का सर्टिफिकेट,
जॉब करते हैं गवर्नमेंट तो फॉर्म 16 के रूप में, बिजनेस करते हो तो इनकम टैक्स रिटर्न के रूप में। सो फंड्स 25 से 35 लाख, डिपेंड आपकी यूनिवर्सिटी की फीस कितनी है, प्लस आपकी एनुअल इनकम वुड बी 10 to 15 लाख रुपीस। ये 2 साल की आपको इनकम प्रूफ, पिछले 3 से 6 महीने के आपको फंड्स दिखाने हैं टू क्लियर द GT क्राइटेरिया या GS क्राइटेरिया। सो उसके बाद यूनिवर्सिटी आपके वो फंड्स, आपकी इनकम को वेरीफाई करते हैं। होता क्या, कई बार बच्चे ने अपने अकाउंट में इकट्ठा 10 लाख डलवा लिया, 5 लाख डलवा लिया, यूनिवर्सिटी का नाश कि ये पैसा आपके पास कहां से आया, तो वो सोर्स ऑफ फंड्स आपको दिखाना है। तो 15-20 दिन के अंदर आपका अगर सब कुछ जेन्युइन है तो आपको GT क्राइटेरिया क्लियर की मेल आ जाती है। देन यू नीड टू ट्रांसफर योर फीस। सो थर्ड स्टेप है आपने फीस ट्रांसफर करनी। पहला स्टेप ऑफ लेटर अप्लाई करनी डॉक्यूमेंट्स भेज के, सेकंड स्टेप GT क्राइटेरिया क्लियर करना, डॉक्यूमेंट्स, इनकम प्रूफ और फंड्स भेज के, थर्ड स्टेप आपने अपनी फीस ट्रांसफर करनी यूनिवर्सिटी को। नॉर्मली सभी यूनिवर्सिटीज आपसे 1 सेमेस्टर की फीस मांगती हैं, ज्यादातर कॉलेजेस आपसे 1 साल की फीस मांगते हैं, जो आपको अनकंडीशनल ऑफ लेटर मिलता है। सो आपने सेमेस्टर की फीस पे करनी है या 1 साल की फीस पर पे करनी है, ये डिपेंड अपॉन यूनिवर्सिटी की अनकंडीशनल ऑफ लेटर पे लिखा है, जो GT क्राइटेरिया क्लियर होने के बाद आपको मिलता है। सो वंस यू ट्रांसफर योर फीस फ्रॉम योर बैंक, उसके बाद यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपको एक COE रिलीज करता है, कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। देसी भाषा में या आम लोकल लैंग्वेज में उसको वीजा लेटर बोलते हैं लोग। सो दैट्स नॉट वीजा लेटर, दैट्स अ CO कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। जैसे कनाडा में इस डॉक्यूमेंट को LOA बोलते हैं, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। UK में इस डॉक्यूमेंट को CAS कंफर्मेशन एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज बोलते हैं। US में इस डॉक्यूमेंट को Y20 बोलते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में इस डॉक्यूमेंट्स को जो फीस पे करने के बाद आपको रिलीज करती है यूनिवर्सिटी, उसको COE बोलते हैं, कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। वंस यू गॉट द COE, आपका जो नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप है, वो है लॉन्चमेंट ऑफ योर एप्लीकेशन इन हाई कमीशन। आपने एम्बेसी में अपना केस लॉन्च करना है विद द हेल्प ऑफ कंसल्टेंट। अगर आप किसी कंसल्टेंट की मदद ले रहे हो तो उसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, आप GS के क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हो। जैसे पहले GT था, अभी वो GS बन चुका है। 10-15 क्वेश्चंस हैं। व्हाई ऑस्ट्रेलिया, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी ओनली, व्हाई दिस प्रोग्राम ओनली, हाउ मच फीस यू ट्रांसफर, हाउ मच फीस यू हैव पेड, या फिर व्हाट आर योर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर एजुकेशन, ब्ला ब्ला ब्ला। वो क्वेश्चन आंसर आप करते हो। उसके बाद एंड में जाके आप जब आपने फॉर्म सबमिट करना है, अपने क्रेडिट कार्ड से अपनी एम्बेसी की फीस पे करते हो, जो कि अप्रोक्सीमेटली 90,000 रुपीज है इंडियन रुपीज के हिसाब से। सो फीस सबमिट होने के बाद आपकी फाइल लॉन्च होती है, आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर, आपको रिसिप्ट आती है, आपका केस लॉन्च हो गया। आज की डेट में एम्बेसीज 15 दिन से लेके 45 दिन के अंदर अंदर आपको वीजा ग्रांट कर रही है। और मुझे बड़ा प्राउडली ये बोल रहा हूँ, RS ग्लोबल का सक्सेस रेट जनवरी 2025 से मार्च 2nd वीक तक 100% है। अभी तक हमारी 18 एप्लीकेशन लगी थी, 18 की 18 एप्लीकेशन अप्रूव होके आई हैं। कोई यूनिवर्सिटी लेवल 1 है, कोई यूनिवर्सिटी लेवल 2 है, कोई कॉलेज लेवल 2 है। सो अगर आपके दिमाग में ये ऐसा है कि अगर लेवल 1 हो तो वीजा आएगा, लेवल 2 में वीजा नहीं आएगा, ये दिमाग में कंफ्यूजन खत्म करो। क्योंकि वीजा आपकी प्रोफाइल के ऊपर, आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन के ऊपर, आपके IELTS बैंड्स के ऊपर, आपकी लॉन्च करी हुई फाइल के ऊपर, आपके सिलेक्ट किए हुए कोर्स के ऊपर या यूनिवर्सिटी के ऊपर आता है। सो ये सारी चीजें इकट्ठा मिलकर आपको वीजा या रिजेक्शन डिसाइड करती हैं, सिर्फ एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में। तो ये तो था आज का पूरा प्रोसेस, स्टेप 1 से लेके स्टेप 4 तक, कैसे आप ऑफर से लेके वीजा ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको इन्फॉर्मेशन देगी। तो एक मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, फिर हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।